नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा तो सोचा होगा सर ये आपने क्या कह दिया। सुबह आपने वीडियो बनाया था 8-9 बजे के आसपास कि 90% चांसेस है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगी, और वो शाम आते आते न्यूज़ आ गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना, ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद अब आप कह रहे हो कि एग्ज़ाम 21 अगस्त को ही है, समझ में नहीं आया। तो देखो, मैं आपसे थोड़ा अलग डिफरेंट टेक्निक से बात करता हूँ, आपको अलग टेक्निक से मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपके दिल में राज करना चाहता हूँ। दिमाग से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है? क्योंकि आपका दिल 24 घंटा धड़कना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके दिल के साथ 24 घंटा धड़कते रहूँ आपके दिल के अंदर, क्योंकि दिमाग में तो बहुत कोई रहते हैं, जो दिल को छू जाए वही असली हीरा है, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा, तो इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपके बाकी सवाल का जवाब देता हूं जो आपने पूछे हैं। इस जो अभी अनाउंसमेंट आया है कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है? तो सबसे पहला आपका जो सवाल था, मैंने यहाँ लिख रखा है पूरा का पूरा सवाल, तो उन्हीं से मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल था आपका कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बहुत डिमोटिवेट हो गए, बहुत दुखी हो गए, सर क्या किया जाए? तो देखो, आप ये बताओ कि आप एग्ज़ाम के कैंसिल होने से दुखी हो या खुश हो? अगर आप दुखी हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि सबको पता है कि इस एग्ज़ामिनेशन में 70 से 80% सीट बिक चुके थे। 25-25 लाख, 30-30 लाख बोली लगा लगा के लोगों ने सीट खरीद रखा था। तो उसके बाद भी अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल होने से दुखी हो तो बेवकूफ़ी है ये तो खुशी की बात है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अगर ये एग्ज़ाम उस दिन हो जाता तो क्या पता कि आप एग्ज़ाम देते, इतना मेहनत करते, सब कुछ करते, और कोई पैसा फेंक के आपका सीट लेके चला जाता, ठीक है? तो इसका रोना आप बंद कर दो, पहला। चलिए, अब दूसरा सवाल है कि सर प्लान बी भी कुछ रखना चाहिए क्या? तो देखो, प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले आप देखो कि आपने और कौन कौन से फॉर्म भरे हैं। अगर आपने इधर उधर 10 तरह के फॉर्म भरे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं एग्ज़ामिनेशन कब होगा। इस सवाल पे भी हम आएंगे आगे। तो आप जो भी फॉर्म भरे हो, रेलवे की, ग्रुप डी की, या फिर किसी भी चीज़ की, तो आपको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन रेगुलर हो, जैसे झारखंड हमारा स्टेट है, वहाँ एग्ज़ामिनेशन रेगुलर होता नहीं है। आप देख ही रहो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल गैप में होता है, और उसमें भी बहुत हद तक धांधली या फिर इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो आपको हमेशा प्लान भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो एज है, आप घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। तो आप कुछ टीचिंग की जॉब पकड़ लो साइड में, 1-2 घंटा पढ़ाओ, ताकि कल को जाके अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप उसको कंटिन्यू कर सको, या फिर और भी वैकेंसी बढ़ते रहो। मैंने शुरू से ही आपको बताया कि हमेशा फॉर्म जितना निकले, आप अगर क्वालिफाइड है उसके लिए, तो भरते रहो, ठीक है? तो प्लान बी हमेशा होना चाहिए। आप देख लो आपका प्लान बी क्या है, हर किसी का अलग अलग होता है, तो आपके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए। उसके बाद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के खेती बाड़ी में लग जाओ, मुर्गी पालन करो, ठीक है? तो कीजिए आप, अगर उसमें आप परफेक्ट है तो वो कर सकते हैं आप। अगर आपने यही सोच रखा है तो वही कीजिए। उसके बाद है ग्रुप डी की तैयारी, हाँ कर सकते हैं आप, जिन्हें अभी, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही है बादल है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि सर ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब होगा? अब कैंसिल तो हो गया, तो ये अगर आप जाके जेएसएससी के चेयरमैन से पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं आपको ऐसे ही अंधाधुंध कोई डेट नहीं देने वाला हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जिस तरह के धांधली या केसेस हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर से पहले ये होगा, ठीक है? उसके बाद है, कुछ लोगों की तो शादियाँ अटक गई है, उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनका भी कमेंट आ रहा, सर शादी नहीं हो पा रहा सीजीएल के चक्कर में। तो भैया सीरियस हो जाओ थोड़ा। 50 तरह के एग्ज़ामिनेशन, अगर शादी ही तुम्हारा मकसद है, कुछ और एग्ज़ामिनेशन निकाल के शादी कर लो। उसके बाद है खुद के लिए, हाँ, कि सर के लिए, हाँ, जेपीएससी की तैयारी करें हम, मेंस की, या फिर सीजीएल की तैयारी करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई लोग बस झारखंड में ही रहना चाहते हैं हमेशा, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो जेएसएससी सीजीएल या फिर जेपीएससी। तो आप क्या कर सकते हो कि अभी 50-50% टाइम दे दो। पहले तो दोनों का पैटर्न एकदम अलग है, जेपीएससी और जेएसएससी का। तो
दोनों एक साथ लेके आप नहीं चल सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेट पीसीएस की ही एग्ज़ामिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो पहले आप देख लो, अगर जेपीएससी की भी तैयारी करने का आपका मन है और जेएसएससी भी है तो कॉमन चीज़ पहले कर लो, प्री लेवल की पीटी लेवल की तैयारी कर लो और साथ में डेली 2-3 घंटे मेंस के लिए निकाल लो और उससे आपकी तैयारी चल सकती है। फिर कुछ लोगों का बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन का डेट है तो वे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, अगर कुछ लोचा नहीं पड़े तो इसलिए आप तैयारी उसकी कर सकते हो और उसमें जा सकते हो। उसके बाद है, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर मोटिवेट कैसे रहें, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखो, मोटिवेशन ना, दुनिया में घूम जाओ, मोटिवेशन बस 3 चीज़ों से आ सकती है आपकी। खाली पेट, खाने को कुछ नहीं है, खाली जेब, आपके पास पैसे नहीं है, और तीसरा होगा आपका खुद का लक्ष्य, खुद का टारगेट, खुद का एस्पिरेशन, मतलब आपका खुद का सपना। आपने कुछ देख रखा है कि मुझे ये बनना है, तो वो आपको मोटिवेट करते रहेगा, फिर आपको किसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ़ जोन में हो, कंफर्ट जोन में हो, तो आपको ज़रूरत है उससे बाहर निकलने की, ठीक है। और मैंने 1-2 वीडियो भी बनाए हैं कि जब डीमोटिवेट हो जाओ तो क्या करो, तो वो सब आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो डीमोटिवेशन का कारण है या फिर स्टूडेंट के जो फेलवर का कारण है, जो आप पूछते हो कि सर सबसे बड़ा हर्डल क्या है स्टूडेंट, तो सबसे बड़ा हर्डल है आपका ये मोबाइल, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन आता है सैमसंग में, सेटिंग में जाओगे आप तो उसमें आता है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, और भी मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन आएंगे, उससे आपको बताया जाएगा कि आप डेली मोबाइल में कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना समय बर्बाद कर रहे हो मोबाइल में। तो उस चीज़ को उस एप्लीकेशन के थ्रू देखो कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो मोबाइल में। और अगर सिलेक्शन लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो मोबाइल को फेंक दो अभी। मैक्सिमम 3 से 4 घंटा, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कोई आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो 3 से 4 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा। 4 घंटा के बाद आपके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए। मोटिवेशन कोई यहाँ वहाँ से नहीं आते हैं, निगेटिविटी आपके दिमाग में घुसते जाएगी तो आप मोटिवेट रहोगे ही नहीं। और मोबाइल निगेटिविटी का बहुत बड़ा सोर्स हो गया है, इसलिए बहुत टाइम उसे अपने साथ मत रखो। उसके बाद और क्या कर सकते हो आप, कि ग्रुप में पढ़ाई करो, क्योंकि 2-3 लोगों का अच्छा ग्रुप बना लो, एक लाइब्रेरी या किसी के रूम में ही करो, और जब पढ़ाई करो ना तो सब अपने मोबाइल एक जगह इकट्ठा करके स्विच ऑफ करके फेंक दो बगल वाले रूम में। मोबाइल को फेंक दो, डिस्कशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, उससे मोटिवेट रहोगे। क्योंकि एक आदमी अगर अकेले पढ़ते रहता है तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो अगर आप ग्रुप में पढ़ोगे तो वो डिमोटिवेट हो रहा, आप उससे मोटिवेट करोगे, आपको देख के एक कंपटीशन की भावना डेवलप होगी और जिससे सब लोग आपस में ग्रो करोगे, ठीक है। तो मोबाइल ये हो गया आपका। उसके बाद और क्या क्वेश्चन थे, हाँ, अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर आने वाले एग्जामिनेशन में एक सीट पक्का कैसे करें। तो मेरा जो पहला आपने थंबनेल में देखा होगा वो इसी चीज़ के लिए था। अगर आपको एक सीट पक्का चाहिए तो आपको, आपके लिए जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो 21 अगस्त है। यही था 21 अगस्त का राज। वरना क्योंकि ह्यूमन का माइंड होता है ना कि अगर आपको टाइम मिल जाए ना तो आप उसी के अनुसार से तैयारी करोगे। तो अगर आपको एक सीट चाहिए तो गांठ बांध लो, नो इफ़ नो बट, आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त को है तो है, भाड़ में जाए दुनिया। देख लिया एनालिसिस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देख लिया, ये होगा वो होगा। आज के बाद आपको मोबाइल बंद करके फेंक देना है, और देखना भी है तो बस जो पढ़ाई की चीज़ें वाली चैनल है उसे देखो, क्योंकि आपका एग्ज़ामिनेशन 21 अगस्त को है। जिसका एग्ज़ामिनेशन 21 अगस्त को है उसी का सीट पक्का होगा, नहीं तो फिर नीचे लटक जाना कोई भी डिपार्टमेंट में, अगर खुश हो उसी से। तो अगर आपको सचिवालय में एक सीट चाहिए, क्योंकि सचिवालय की पावर आपको पता है,
पूरी ज़िंदगी मौज काटोगे। आपका कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट का कभी नहीं रुकेगा अगर आप सचिवालय में हो तो अगर आपको सचिवालय का पोस्ट चाहिए तो आपको 21 अगस्त, अभी आपके पास मिला जुला के 21 दिन है, इतिहास रचने के लिए 21 दिन है। अब आज से ही शुरू कर दो आप पूरी प्लानिंग के साथ कि कैसे आपको इसमें सक्सीड करना है, ठीक है। तो ये 21 दिन का रहस्य यही था कि जिसे फोड़ना है एग्ज़ाम, उसके लिए 21 अगस्त को ही एग्ज़ामिनेशन है। सबसे पहला दुश्मन है आपका मोबाइल। पढ़ो तो कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए। 2 से 3 घंटा लगातार बैठने की आदत डालो आप। सुबह एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, डाइट बहुत ज़रूरी है। फ्रूट वेजिटेबल जितना भी नॉन वेज है छोड़ दो अभी 1-2 महीना के लिए। फास्ट फूड है छोड़ दो, समोसा चाट छोड़ दो। इतनी कुर्बानी देनी होगी। अगर लठ गाड़ना है, झंडे गाड़ने हैं तो कुर्बानी देनी होगी, हर चीज़ की कुर्बानी देनी होगी। आप किसी का ऐसे भी आप प्राइम मिनिस्टर या बहुत बड़े आदमी नहीं हो कि आपने अगर मोबाइल ऑफ़ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, साइड में रख दिया तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। इसलिए मोबाइल से दूर रहो और पढ़ाई में लग जाओ। फिर लास्ट क्वेश्चन था सर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटजी कैसे हम तैयार करें, कैसे ये सब चीज़ करें। तो देखो इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद भी अभी मैं इस पे बोलूँगा तो डिटेल में बोलूँगा तो इतना टाइम मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा वीडियो बनाना सही होगा। तो कल परसों में मैं पूरा आपको 30 दिन की डिटेल स्ट्रेटजी बता दूँगा कैसे आपको करना है, क्या करना है। और साथ ही आप एक फेयर एग्ज़ामिनेशन हो उसके लिए अगर कोई कैंपेन चल रहा हो, कुछ ट्वीट हो रहा हो कुछ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो CBT मोड में हो या फिर एक निष्पक्ष जो अच्छा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एजेंसी, जैसे आपके TCS हो गए या फिर और उस तरह की जो एजेंसी है उन्हीं के थ्रू एग्ज़ामिनेशन हो ताकि एग्ज़ामिनेशन में कोई घोटाला ना हो। और साथ ही एक चीज़ पे कभी मत टिके रहो। जितना भी मैंने शुरू से बताया ऑप्शन हमेशा तैयार रखो। एक टाइप के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो ना, जैसे आप JSSC कर रहे हो SSC दे दो, रेलवे ग्रुप D दे दो, NTPC दे दो। तो इस तरह के कॉमन एग्ज़ामिनेशन पे तैयारी करो। अगर आप JPSC का टारगेट कर रहे हो तो JPSC का फॉर्म भरो, BPSC का भरो, UP PCS का भर दो, हरियाणा PCS का भर दो। तो एग्ज़ामिनेशन आपको देते रहने पड़ेंगे और साइड में कुछ ना कुछ 1-2 घंटे अपना जिससे आपका खर्चा पानी निकल जाए उसका भी जुगाड़ रखो। तो आगे आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो होप आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हों। और बाकी जो स्ट्रेटजी है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 उसकी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और फालतू बकवास से बंद करो और शुरू से फिर जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया उसके साथ पढ़ते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।